नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। दिल्ली कूच करने वाले किसानों को मनोहर खट्टर की नसीहत। लिफ्ट में फंसे हरियाणा के मंत्री खींचकर निकाला बाहर। हंगामेदार रहा विधानसभा का स्तर, अंतिम दिन भिड़े ढांडा व हुड्डा। प्रदूषण के चलते हरियाणा में 12वीं तक स्कूल बंद। अब 112 पर कॉल करके ट्रिप मॉनिटरिंग की सहायता से महिलाएं जा सकती आधी रात को घर। भाभी के साथ थे पति के नाजायज संबंध, पत्नी ने समझाया तो जहर देकर मारा। हरियाणा में 88 लाख की ठगी में 11 गिरफ्तार। आज हम आपको बताएंगे कि डीसी को क्यों जाना पड़ा साइकिल पर ऑफिस। वहीं लड़की की शादी में 2.5 लाख का कैश चोरी। किसान ने खोजा 10 लाख रुपए की कमाई का जरिया। कलरक को थप्पड़ जड़ने से हरियाणा में मचा बवाल। 15 दिन बाद भी हत्यारों तक नहीं पहुंची पुलिस। बुडाना के ग्रामीणों ने किया बड़ा ऐलान। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पर पैसे बांटने का लगा आरोप। यूक्रेन जंग के बाद पहली बार भारत आएंगे पुतिन। आज हम आपको बताएंगे कि प्रदूषण के कारण कितनी सिगरेट फूंक रहे हैं आप। अब देखिए खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने शंभू बॉर्डर से किसानों के 6 दिसंबर को दिल्ली कूच पर कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सबका मौलिक अधिकार है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। विषय इतना ही है कि ऐसा कुछ न करे कि यह हिंसात्मक हो जाए जिसमें ट्रैक्टर हो और उन पर हथियार बांधकर न ले जाएं। हरियाणा के सीएम रह चुके मनोहर खट्टर ने आगे कहा कि किसानों ने यह भी स्वीकार किया कि वे इस तरह से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। इतना जरूर है कि दिल्ली में जहां पर जाकर वे प्रदर्शन करना चाहते हैं वहां के लिए परमिशन लेनी होती है। इस प्रक्रिया का भी पालन करना होगा। खट्टर मंगलवार को करनाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर 30 एजेंडों पर चर्चा की। बता दें कि किसान नेता श्रवण पंधेर ने 18 नवंबर को ऐलान किया कि वह दिल्ली कूच करेंगे। 9 महीने से वे चुप बैठे हैं। हालांकि किसान सुमो बनाकर जाएंगे और ट्रैक्टर ट्राली साथ नहीं ले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने भूपेंद्र हुड्डा को नसीहत देते हुए कहा कि लोग कांग्रेस को बाबू बेटा की पार्टी कह रहे हैं। ऐसे में अगर हुड्डा इस पर अड़िग रहते हैं और पीछे नहीं हटते हैं तो उन्हें कोई हानि नहीं है। राजा का बेटा राजा वाली नीति अगर कोई भी पार्टी चलाती है तो वह पार्टी नुकसान सहती है। कोई भी पार्टी एक परिवार की बनकर चलती है तो वह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होता। हरियाणा के पंचकुला में स्थित बीजेपी के पंचकमल ऑफिस में विधायक दल की मीटिंग के लिए जा रहे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा लिफ्ट में फंस गए। उनके साथ नलवा के विधायक रणधीर पनिहार समेत 4 लोग भी मौजूद थे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और लिफ्ट के अंदर पानी और अन्य जरूरी चीजें पहुंचाई। करीब 25 मिनट तक सभी लिफ्ट में फंसे रहे। इसके बाद सभी को लिफ्ट और गेट में बने गैप में से खींचकर बाहर निकाला गया। इसके साथ ही लिफ्ट का संचालन बंद कर दिया गया है। बाहर नोटिस भी लगा दिया गया है। टेक्निकल टीम पहुंच रही है, वह लिफ्ट को ठीक करेगी। लिफ्ट खराब होने का कारण ओवरलोड बताया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र मंगलवार को समाप्त हो गया। सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही की शुरुआत में कांग्रेस एमएलए अशोक अरोड़ा ने चंडीगढ़ में नई विधानसभा बनाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने पंजाब की आपत्तियों को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है। इस पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने अरोड़ा को टोका। उन्होंने कहा कि यह 2 राज्यों का मामला है, इस पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। वहीं सरकारी भर्ती पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भिड़ गए। हुड्डा ने कहा कि राज्य के बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। यहां पीएचडी और एमफिल करने वाले चपरासी की नौकरी की लाइन में लगे हैं। इस पर ढांडा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने घंटे के हिसाब से लेक्चरर भर्ती की है, जिसे पूर्व सीएम मनोहर खट्टर ने खत्म किया। इस सेशन में जींद के जुलाना से पहली बार एमएलए बनी इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट गैर हाजिर रही। वह पहले वायनाड में प्रियंका गांधी का प्रचार करने गई थी, इसके बाद महाराष्ट्र में प्रचार किया। हरियाणा में प्रदूषण से बिगड़ते हालातों के बीच सरकार ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक छुट्टी करने के अधिकार दे दिए हैं। सरकार ने कहा कि वायु गुणवत्ता की गंभीर हालत को देखते हुए वह तुरंत स्थिति का आकलन करें। सरकार के आदेश के बाद 11 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पानीपत और सोनीपत शामिल है। इसके अलावा जींद में 5वीं तक के स्कूल बंद किए जा चुके हैं। हरियाणा में महिलाओं के सुरक्षित सफर को सुनिश्चित करने के लिए
पंचकुला पुलिस द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा के तहत अब महिलाएं रात के समय कैब या ऑटो में सफर करते हुए 112 पर कॉल करके अपनी यात्रा का पंजीकरण करवा सकती है। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है ताकि यात्रा के दौरान कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत पुलिस सहायता मिल सके। पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य ने इस सुविधा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिला यात्री को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले 112 पर कॉल का पंजीकरण करना होगा। इसके बाद पुलिस जीपीएस के माध्यम से महिला के ट्रिप को मॉनिटर करेगी और हर आधे या 1 घंटे में कंट्रोल रूम से महिला की कुशल क्षेम पूछी जाएगी। इसके अलावा अगर यात्रा के दौरान कैब या ऑटो में कोई रुकावट आती है या रूट में बदलाव होता है तो पुलिस महिला से संपर्क करेगी और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल भेजेगी। महिलाएं व्हाट्सएप के जरिए अपनी लाइव लोकेशन, फोटो और वीडियो भी साझा कर सकती है, जिससे पुलिस तुरंत स्थिति का आकलन कर सहायता भेज सके। हरियाणा के फरीदाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। नीमका गांव में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस चौकी आईएमटी की टीम ने आरोपी पति को पकड़ने में सफलता हासिल की है। फिलहाल आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस जब मामले की गहनता से छानबीन कर रही थी तो सामने आया कि आरोपी पति का उसकी भाभी के साथ गलत संबंध था, यानी कि उनके साथ अवैध संबंध थे, जिसका पता उसकी पत्नी को लगा। तो पत्नी ने लगातार उसको समझाने की, बुझाने की लगातार कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार उस पति ने अपनी पत्नी को ही जहर देकर मार दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा में ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पकड़े गए आरोपियों के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने करीब 70 करोड़ रुपए की ठगी की हुई है। जी हां, हम आपको बता दें कि हरियाणा के पलवल में जिला साइबर क्राइम टीम ने डिजिटल अरेस्ट कर 88 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 11 ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए ठगों से 31 मोबाइल फोन, 5 एटीएम कार्ड, 8 चेकबुक, 1 गाड़ी होंडा सिटी, 1 गाड़ी टाटा सफारी, 2 गाड़ी सियाज, 9 लाख रुपए नकद व 400 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए। पुलिस के अनुसार पकड़े गए ठगी के आरोपियों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 101 शिकायतें एफआईआर दर्ज है। इन्होंने करीब 70 करोड़ रुपए की ठगी की हुई है। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के बीच जींद जिला उपायुक्त मोहम्मद इमरान रज्जा सरकारी गाड़ी से ऑफिस जाने की बजाय अपने साइकिल से ऑफिस आए। इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण को कम करने की दिशा में समाज को जागरूक करना है। साइकिल से कार्यालय पहुंचने पर उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, जिसके कारण जिला प्रशासन ने सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और जनसाधारण से अपील की है कि वे भी साइकिल या पैदल यात्रा करें ताकि वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सके और वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके। हरियाणा के हांसी में लड़की की शादी से अज्ञात चोर ने गाड़ी से 2,50,000 रुपए कैश व सोने के आभूषण चोरी कर लिए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। इंदिरा कॉलोनी निवासी सचिन ने बताया कि मेरी बहन मुस्कान की शादी 17 नवंबर को मुल्तान कॉलोनी में हो रही थी। शादी की पार्टी का आयोजन पंचायती धर्मशाला में किया गया था। सचिन ने बताया कि रात करीब 11 बजे पंचायती धर्मशाला में वह 2,50,000 रुपए नकद व आभूषण काले रंग के बैग में लेकर आया था, जो गाड़ी में रखे थे। सचिन ने बताया कि जब वह अपनी बहन को स्टेज पर जाने के लिए गाड़ी लेने गया तो उस समय उसने देखा कि उसका बैग गायब था। बैग में रखे नगद आभूषण व रुपए चोरी करके आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद सचिन ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें एक चोर भागते हुए नजर आया। यदि आप किसान हैं तो आइए आपको बताते हैं कि आप भी अपनी आय का जरिया कैसे बढ़ा सकते हैं। आधुनिक तरीके से खेती की जाए तो कमाई करने के लिए विपरीत परिस्थितियां भी सामने नहीं आती। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव नाथुसरी कलां के किसान राम स्वरूप चौहान ने 4 साल पहले ठेके पर 4 एकड़ जमीन लेकर सब्जियां लगाकर कमाई का जरिया खोजा। 4 साल से ठेके पर जमीन लेकर उसमें मौसमी सब्जी, घिया, तोरी, मूली,
खरबूजा, तरबूज, करेला, बैंगन आदि की बिजाई मौसम के अनुसार करते हैं और 10 लाख रुपए सालाना कमाई कर रहे हैं। राम स्वरूप चौहान ने बताया कि पहले घर के खाली पड़े प्लाट में सब्जियां लगती थी, उससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। उन्हें सब्जियों के बारे में अच्छी जानकारी हो गई, फिर बड़े लेवल पर सब्जियां लगाने का विचार किया, लेकिन खुद की जमीन नहीं होने के कारण जमीन ठेके पर लेकर सब्जी की खेती करने का मन बनाया और 4 साल पहले 4 एकड़ जमीन ठेके पर ली और तोरी, तरकाकड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि लगाए। उससे आमदनी शुरू हो गई। लीक से हटकर कुछ करने के जज्बे ने अपनों को गांव में एक अलग पहचान दिलाई। उन्होंने बताया कि वह 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन ठेके पर लेता है। हरियाणा के भिवानी में नगर परिषद के ऑफिस में काम कर रहे कलरक को वार्ड नंबर 6 की महिला पार्षद रेणु के पति संदीप उर्फ बंटी ने थप्पड़ जड़ दिया। कलरक का आरोप है कि उसके साथ गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी। मंगलवार को गुस्साए कर्मचारियों ने नगर परिषद ऑफिस के गेट को बंद कर धरना दिया। कलरक ने शहर थाना पुलिस के साथ एसपी को लिखित शिकायत दी है। उसका कहना है कि पुलिस ने अगर मामला दर्ज नहीं किया तो वह अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। हालांकि पार्षद प्रतिनिधि का दावा है कि उनका समझौता हो गया है। पिछले 4 दिनों से हरियाणा के हिसार जिले के गांव बुडाना में एक महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक भी पुलिस के द्वारा किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं हांसी के एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने ग्रामीणों से मुलाकात की, 12 खाप की कमेटी से मुलाकात की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीण महिला के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए सहमत हो गए और उनका मंगलवार की रात अंतिम संस्कार किया गया। बहरहाल पुलिस आरोपियों की पकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं ग्रामीणों की तरफ से 12 खाप कमेटी की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर 20 तारीख तक आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो 21 तारीख को वो हिसार के अंदर आईजी कार्यालय का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। विवाद तब शुरू हुआ जब बीवीए अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे स्तीज मंगलवार 19 नवंबर विरार के होटल पहुंचे। यहां तावड़े नालासोपारा से भाजपा कैंडिडेट राजन नाइक और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर होटल पहुंचे थे और यहां वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे थे। होटल में भाजपा और बीवीए कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। होटल में हुए हंगामे के कुछ वीडियो सामने भी आए हैं। वीडियो में कुछ लोग हाथों में नोट लिए हुए दिखाई दे रहे। एक युवक डायरी लिए हुए है। आरोप है कि इसी डायरी में पैसों का लेखा जोखा है। रूस यूक्रेन जंग के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत की यात्रा करेंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि वे जल्द ही पुतिन के दौरे की तारीखों का ऐलान करेंगे। हमने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। दिमित्री ने कहा कि पीएम मोदी की रूस की 2 यात्राओं के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा हो रही है, इसलिए हम इसका बेसब्री से इंतजार करें। इसी बीच न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पुतिन अगले साल रूस भारत वार्षिक समिट के मौके पर आ सकते हैं। भारत में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली व हरियाणा की, तो यहाँ की हवा लगातार खराब होती जा रही है। हर हरियाणवी रोज 29 सिगरेट जितना स्मोक अपने अंदर लेने पर मजबूर है। आप धूम्रपान करते हो ना करते हो, लेकिन जो हवा आजकल प्रदूषित है उससे आपके अंदर 29 सिगरेट जितना धुआं जा रहा है। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 38 सिगरेट जितना धुआं आपके अंदर जा रहा है, जबकि हर इंडियन की एवरेज 8 सिगरेट की है। दिल्ली के बाद सबसे बुरा असर हरियाणा पर देखने को मिल रहा है। और कमाल की बात यह है, ये सरकारी आंकड़े हैं जिसमें कहा गया है कि हर हरियाणवी हर रोज इस प्रदूषण के दौरान 29 सिगरेट जितना धुआं अपने अंदर लेने पर मजबूर है। इसलिए तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को प्रदूषण को कम करने में अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी, ताकि हम सब
इस बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निजात पा सके। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।